दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं 30 से ज्यादा खिलाड़ी जिनमें से कई ओलंपिक मेडल लेकर के भी आए हैं। शिकायत यह है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उनके साथ बुरा किया, बदतमीजी की, बदसलूकी की और यहां तक कि उनमें से कई यौन उत्पीड़न के शिकार भी हुए। नमस्ते, मैं राशिद। ये खबर बहुत बड़ी है, याद रखिएगा। वो पहलवान, वो कुश्तीबाज, वो कुश्ती के सूरमा जो हमारे और आपके लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए अपना पसीना बहा करके अपना शरीर तैयार करते हैं, उन्होंने लगाया है यौन उत्पीड़न का आरोप। और वो भी किस पे? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब ये कहा है कि आरोप तो लगाए गए हैं लेकिन सबूत कहाँ है? अगर आरोप साबित होते हैं तो मुझे कहीं पर भी ले जाकर के फांसी पर लटका दो। विनेश फोगाट खुद भी बड़ी मेडलिस्ट हैं, बड़ी कुश्ती की खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट ने ये कहा कि 10 साल से इंतज़ार कर रही हूँ कि फेडरेशन का कोई आए और आकर के हमसे बात तो करे, लेकिन कोई बात करने के लिए नहीं आता है। हम अगर पानी भी मांगते हैं कहीं कैंप में जा करके तो फेडरेशन ये कहता है हमारी इजाज़त के बिना पानी कैसे मांग लिया, 4 बूंद पानी कैसे मांग लिया। हमारी निजी ज़िंदगी में घुस जाते हैं ये लोग। कई ऐसी खिलाड़ी हैं जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई। अगर ज़बान खोलने की कोशिश करती हैं तो ये कह दिया जाता है कि चुप रह जाओ वरना तुम्हें बैन करा देंगे। करियर के लिए कई लड़कियां चुप रह जाती हैं, कई लड़कियां डर से चुप रह जाती हैं। विनेश फोगाट ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अब जब मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में या कई बड़े कोच के खिलाफ मोर्चा खोला है तो फिर आने वाले वक्त में जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। और अगर मेरा कोई नुकसान हुआ, अगर ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ हुआ या किसी ने जान लेने की कोशिश की तो फिर ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार अगर कोई होगा तो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ही होगा। सवाल बड़ा है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में आखिरकार क्या वाकई में कुकर्मी हैं? क्या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में इतने पापी हैं जो कुश्ती से जुड़े खिलाड़ियों के साथ में इतना दुर्व्यवहार करते हैं, दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं? और अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो इसके सबूत कहाँ हैं? आने वाले वक्त में और भी कई खिलाड़ी हैं जो आवाज़ अपनी बुलंद करने वाले हैं, आवाज़ उठाने वाले हैं। इसके बारे में मैं अपडेट दूंगा। बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जब हम ओलंपिक मेडल जीत करके आते हैं पूरा देश जश्न मनाता है, हमारी तस्वीरें आती हैं, लोग हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई हमें पूछता भी नहीं, हमारे खाने तक भी ध्यान नहीं दिया जाता। हम भाई भविष्य के लिए भी तो हमें तैयारी करनी है। सिर्फ एक चैम्पियनशिप भर तक ही हमारा सफ़र नहीं जुड़ा हुआ है। ओलंपिक, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन सभी में हम अपना लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन हमें उस तरह का साथ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मिला नहीं। सवाल बड़ा ये है कि वो लाते हैं मेडल और आप उनकी अस्मत, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। इसी बड़े सवाल को आगे भी मैं उठाता रहूँगा। नमस्ते।